आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है केस नंबर 7, दैट इज वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर sacrifice a certain fraction when one of the old partner sacrifice a certain fraction from his, यहाँ पे एक वर्ड आ गया वापस से from, ठीक है, his share and the other partner sacrifice a certain fraction of his share, यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या आ गया of his share। तो यानी कि जो पिछले हम लोगों ने जो दो केसेस अलग अलग पढ़े थे वो अब हमारे पास में क्या प्रॉब्लम ऐसी आ गई जिसमें ये दोनों ही केसेस एक ही क्वेश्चन के अंदर दिए गए। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। C is admitted as a new partner। C को हमने एडमिट किया है न्यू पार्टनर के तौर पे। A sacrificed 1/6 of share। ये जो मिस्टर A है इन्होंने कितना किया है? 1/6 ऑफ, ये वर्ड देखिए, 1/6 of his share and B sacrificed 1/8 from। यहाँ पे चेंजेस है, ये दोनों चीजें चेंज है, एक में 1/6 है और एक में 1/8 है। फ्रॉम हिज शेयर कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। हमको क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों ही कैलकुलेट करना है। वो है कि हमारे ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो of A and B was 3:2। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखिए A ने सेक्रीफाइस किया और B ने सेक्रीफाइस किया, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका सेक्रीफिकेशन निकाल देंगे। A सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/6 ऑफ हिज शेयर है, तो हम क्या करेंगे? इसका पुराना शेयर कितना है? 1/6 इंटू पुराना शेयर इसका कितना है? 3/5। 3/5, तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3/30। गलत। ऑफ किसका? 3/5 का। तो 1/6 अगर 3/5 का करते हैं तो हमारे पास में आंसर कितना आता है? 3/30। ठीक है, 3/, ठीक है। तो ए ने कितना, इसका मतलब क्या है? ये हमारा क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये हमारा क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब देखिए हम निकालते हैं बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? प्लीज सेक्रीफाइस, ठीक है। बी का सेक्रीफाइस अब देखिए बी ने कितना किया था? 1/8 किया था, 1/8 कर रहा है ये, ठीक है। 1/8 का मतलब कितना हो गया हमारे पास में? 1/8। तो हम क्या करेंगे? बी सीधा सीधा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब तीसरी बात हमारे पास में क्या आती है कि जो सी है, अब हम निकालते हैं सी का शेयर, तो हमको मालूम है, तो अब इसके बाद में निकालते हैं सीधा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, अब ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको मालूम है, पुराना रेशियो हमको पता है, तो पुराना रेशियो क्या है इनका? 3/5 माइनस 3/30। कितना हो जाएगा बच्चे? ये 3/5 माइनस 3/30, ये है 15 डिवाइडेड बाय 30, आ जाएगा 15/30 आए। क्लियर है। अब बी का जो नया शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सीधा सीधा सेक्रीफाइस कितना? 1/8 है, इसका ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस 1/8, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? देखिए जरा, 8 5 जो 40 होता है, 8 2 16, 16 में से 5 किया 11, 11/5
40। आई थिंक यही होगा, देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए एक बार। हाँ सर। यही होगा। और सी का जो है वो कितना बता रखा है हमको? यस सर। सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बता रखा है क्या? तो हम सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे, दोनों के जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो उनको प्लस कर देंगे। तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, एक का है 3/30, दूसरे का कितना है 1/8। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके देखिए कितना आ रहा है, दोनों को प्लस करके देखिए कितना सॉल्व हो रहा है। कैलकुलेट करो फटाफट। 27 में 120 आएगा क्या सर? एक मिनट रुकिए, इसका ऊपर देगा 8 सर 8 से 27 पे 120। 27 बाय तो नहीं आएगा, 127/120। हाँ ये जरूर है सर, 120 भी नहीं आएगा। 30 प्लस 127/120 कैसे होगा बताओ जरा। सर 30 और 8 का एलसीएम 120 हुआ ना? ऐसे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है हमको। देखो मैं सीधा बता देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लो, 8 3 24 240 सीधा ले लो। 8 3 कितना होता है 24 होता है, 270 होता है 24 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 बन जाए 30 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा अपना 8 3 240। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस 30 कितना होता है 54, 54 डिवाइडेड बाय 240। गलत तो नहीं कर रहा है? सर वही आएगा, फिर कैंसिल कर देने हाँ से तो 27/120। कैंसिल करना ही सर नहीं, सही था। कोई बात नहीं, हमको इसको कैंसिल नहीं करना, उल्टा इसको आगे बढ़ाना है। हम इसको क्या करेंगे, देखिए 240 का 3 की टेबल में आता है, 240 3 की टेबल में आता है क्या, सर इंटू 8 करेंगे, यस सर 80 में इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15 8 से निकालिए, 840 और 8 हो जाए 899 120 डिवाइडेड बाय 240, ये तो हो जाएगा आपका ए का। और इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 11 6 66 डिवाइडेड बाय 240, यही होगा बच्चे, यही हो रहा है क्या, देखिए। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सो इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, एनपीआर हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, और 120 is to 66 is to 50। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन पूरा क्या होगा, सॉल्व हो गया। टोटल करके देखो यही आ रहा है 120 प्लस 66 186 प्लस 54 हो जाएगा 240। बच्चे आ गया समझ में? हाँ सर। यहाँ पे सिर्फ इतना ही हाँ चेंज सर। हुआ है कि जो ए था, ए सेक्रीफाइस कर रहा था 1/6, ठीक है, और बी सेक्रीफाइस कर रहा था 1/8। तो 1/8 तो एज इट इज हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, और ए ने जो सेक्रीफाइस किया वो पहले कैलकुलेट करेंगे। जब भी टी एच लिखा हुआ होगा तो उस वक्त हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा किस तरीके से करेंगे। समझ में आ गया बच्चे? आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो है when a share of a new partner is mentioned and new partner acquires certain fraction of his share from one partner and remaining from another। सिर्फ अब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी
वो क्या है, न्यू पार्टनर की तरफ से मिलेगी। न्यू पार्टनर ये कहेगा कि कुछ हिस्सा तो वो मतलब कि ए से ले रहा है, बचा हुआ दूसरों से ले रहा है, ठीक है, ऐसा बोलेगा। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन के, चलिए वापस से बता देता हूँ। When share of new partner is mentioned and new partner acquires certain fraction of his share from one partner and remaining from another, तो ये क्या कर रहा है, एक फ्रैक्शन एक पार्टनर का बता रखा है और ये वर्ड लिखा रहेगा रिमेनिंग फ्रॉम अदर। तो कैसे करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन हमारा। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो है, ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ये उसका शेयर हो गया नए पार्टनर का। सी अक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का कितना, 1/5, किसका, सी ने किससे किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे ये जो हिज का मतलब है कौन, सी, हिज का मतलब क्या है यहाँ पे, ये सी के खुद के शेयर का 1/5 जो है वो कहां से ले रहा है, वो ए से ले रहा है। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, 4/5 बचेगा। तो 4/5 वो किससे लेगा, बचे हुए उससे लेगा। क्लियर है, आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इज was कितना, 3:2 है, 3:2। तो हम क्या करेंगे, सी acquired from ए से कितना अक्वायर करता है वो, ए से उसने कितना हिस्सा अक्वायर किया है, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे उसको खुद का शेयर कितना था, 1/4 तो था ही सी का। अब ये 1/4 का कितना हिस्सा लेता है, 1/5 लेता है, इंटू 1/5। ये कितना हो जाएगा, 1/20, 1/20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/20। 1/20 वो किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, 1/20 किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। इसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं, बी से वो कितना लेता है, 1/4 का। यहाँ ध्यान रखना बच्चे, ऊपर वाले में मैंने 1/5 किया था, तो यहाँ पे मैं कितना करूंगा, 4/5। सर आवाज बहुत कट रहा है बच्चे मेरी तरफ, हाँ अभी प्रॉब्लम है, चल रहा है प्रॉब्लम, अब आ रहा है, उम्मीद करता हूं आ गया होगा अभी आवाज। यस, बी से वो कितना एक्वायर कर रहा है, 1/4 का कितना हिस्सा करेगा, 1/5 तो ए दे रहा है, बैलेंस कौन दे रहा है, बी दे रहा है। तो अगर किसी चीज में से 1/5 निकाल दिया जाए, यानी कि अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं कि अगर कोई चीज 1 है, 1 में से अगर 1/5 निकाल देंगे, 1/5 अगर निकाल देंगे तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास में, 4/5। 4/5। तो अगर 1/5 उसने किससे लिया, ए से लिया है, तो बी से कितना लेगा, ये 4/5। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। सिर्फ इतना सा दिमाग हमको लगाना है इधर, यहाँ पे हमको इतना सा दिमाग लगाना है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये कितना आ जाएगा, 4/20, ठीक है। अब हमारे, अब ये क्या था, ये ए का सेक्रीफाइस था, ये ए का सेक्रीफाइस है, और ये किसका था, ये बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। चलते हैं हम लोग। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, एक एक का निकाल लेते हैं। ए का कितना आएगा, ए का पुराना शेयर कितना था, 3/5, उसमें से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर देते हैं, 1/20 माइनस कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बी का कितना होगा, कैलकुलेट करना बेटा, आप लोगों को कैलकुलेट करके आंसर निकालो फटाफट। बी का हमारे पास में आएगा, बी इक्वल्स टू 2/5 माइनस सर
4 सर बाय ए का आया 11/20, बी का 4/20। ए का कितना आया 11/20 और बी का कितना आया 20, 4/20 बी का 4/20। पक्का यस सर। ठीक 4/20 और सी का कितना हो जाएगा हमारे पास में सी का कैसे निकलेगा 1/4 तो ऑलरेडी दे रखा है 1/4 दे रखा था हमको ठीक है लेकिन हमको 20 के हिसाब से मल्टीपल डिनोमिनेटर 20 रखना है तो हम क्या करेंगे 5/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/20 ठीक है तो ये हमारा जो न्यू रेशियो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 11:4:5 ठीक है 11:4:5 समझ में आ गया बच्चे कैलकुलेशन समझ में आ गई किस तरीके से होनी है बच्चे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है समझ में नहीं आया क्या सर हाँ आ बोलो गया सर कुछ दिख नहीं रहा है दिख नहीं रहा है ठीक है मैं इसकी वीडियो हाँ बन सर दिख रहा है बेटा वीडियो बन सर दिख रहा है स्क्रीनशॉट तो लेकिन ले पूरा लेना पॉज हो चुका है किसका पे। चलो ठीक है कोई बात हाँ नहीं अभी दिखा सर वीडियो अभी दिखा सर वीडियो बन रहा है कल की तरह मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा ठीक है जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो लिंक हाँ भेज सर दूंगा बाकी नहीं तो आपके उसके अंदर सॉल्व हो ही रहा है ऑटोमेटिकली कंटेंट के अंदर पड़ा देखा किसी ने ये आपके वन नोट के अंदर कंटेंट के अंदर ही पड़ा हुआ उसी के अंदर ही सॉल्व कर रहा हूं मैं ठीक है सॉल्यूशन सबके पास जा रहा है क्लियर है समझ में आ गया आगे बढ़ते हम लोग हमारे पास में एक नया क्वेश्चन है हमारे पास एक नया क्वेश्चन है और वो क्या है ये कि A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1 they admit C into partnership पुराना रेशियो इनका कितना हो गया 2:1 इनका पुराना रेशियो क्या है 2:1 ये इनका ओल्ड रेशियो है दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप सी अक्वायर्स 150 यहाँ पे सी की इन्होंने रेशियो नहीं बताई लेकिन ये बताया है कि सी ने कितना अक्वायर किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए और दूसरा बताया 4/15 शेयर फ्रॉम बी ये बात इन्होंने बता दी क्लियर है ये बात इन्होंने बताई है तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत आसान है चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सर हाँ जी सर यहाँ पे ऑफ भी है फ्रॉम भी है हाँ दोनों चीजें ठीक है ना एक में टीएच लिखा हुआ है दूसरे में टीएच नहीं लिखा हुआ है समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी was 2:1 ठीक है अब क्या करेंगे सैक्रिफाइस ये सैक्रिफाइस तो नहीं कहते हम इसको कहेंगे सी अक्वायर्ड सी अक्वायर्ड फ्रॉम ठीक है इसको एक एक बार क्रॉस करते हैं सॉल्व करते हैं कि सी ने ए से कितना अक्वायर किया ए से उसने अक्वायर किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए अपने शेयर का उसने कितना किया है 1/5 शेयर उसने किससे अक्वायर किया है ए से किया है एंड 4/15 शेयर फ्रॉम बी अब उसने देखो ए का हमको पता नहीं चल रहा है पहले अपन बी का देख लेते हैं बी से उसने कितना लिया है 4/15 उसने कितना लिया 4/15 तो ए से कितना लिया होगा उसने ए से उसने कितना लिया होगा बच्चे अगर वही वाली 1/15 वही बात है हाँ देखो 1 में से अगर 4/15 किसी को दे दिया है तो कितना बचेगा पीछे पीछे कितना बचेगा 15 में से 4 निकाला तो 11/15 बचेगा ना पीछे 11/15 बच जाएगा यही बचेगा
ए से उसने कितना लिया होगा 11/15 लिया होगा, समझ में आ गया। ए से उसने कितना लिया होगा 11/15 लिया होगा, समझ में आ गया। लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। 11/15 हमको ये मालूम है, सिर्फ हमको कितना मालूम है 4/15 वो किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। अगर 415 बी से जो ले रहा है विच इज इक्वल्स टू, ये जो 415 है वो किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये कितना शेयर है उसका 1/5 वो इससे ले रहा है, तो ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू 4/5, ये 4/5 शेयर के बराबर है, 4/5 शेयर के बराबर है। और 1/5 का मतलब कितना होता है 20% होता है। 1/5 का मतलब कितना होता है 20% होता है या नहीं होता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, और 4/5 शेयर, ठीक है, 4/5 शेयर ऑफ सी। बी का जो शेयर है ये 415 है, वो किसके इक्वल है 4/5 शेयर ऑफ सी। अगर ये 4/5 के बराबर है, अगर ये 4/5 के बराबर है तो देन फुल शेयर ऑफ सी वो कितना हो जाएगा 4/15 इंटू 5/4, तो क्या हो जाएगा टोटल उसका शेयर निकल के आ जाएगा, समझ में आ जाए। टोटल कितना शेयर निकल के आ जाएगा सी का निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आएगा देखो जरा करके देखो फटाफट, इसको करके देखिए फटाफट कितना आएगा 4/15 प्लस 5/4, 4/15 प्लस 5/4 सॉल्व करके देखो फटाफट। सी का फुल शेयर कितना हो गया 4/12 ऑफ न्यू रेशियो, समझ में आ गया। न्यू रेशियो कितना हो गया बी से, ठीक है, 4/5 ऑफ शेयर ऑफ सी, ठीक है। तो सी का शेयर कितना हो गया 4/12, और यहाँ पे अब इसको हम लोग निकालेंगे किसमें, ऐसे निकालेंगे इसको, इसका फॉन्ट थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ए का निकालेंगे। ए का क्या हो जाएगा देखो, ए का शेयर कितना आ जाएगा, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब सी का 1/5 निकालना था ना, तो सी का शेयर कितना निकला 4/12 निकल चुका हमारे पास में। सी का शेयर हमारे पास में कितना निकल चुका है 4/12, ये सी का शेयर है। तो सी का शेयर अगर 4/12 है तो ए का शेयर, ए से उसने कितना अक्वायर किया होगा वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/5 ऑफ कितना 4/12, 4/12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 4/12 है तो 4 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। जो सी का शेयर निकला था वो निकला था हमारे पास में 4/12। 4/12 को हम लोग और भी लिख सकते हैं, 4/12 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं सीधा सीधा 4/12 हम लोग यहाँ पे 4/12 की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/3 भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया 1/15। ए का जो सेक्रीफाइस है वो कितना है 1/15। ए का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ये सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो कितना कर रहा है 1/15 कर रहा है, और बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कितना कर रहा है 4/15 कर रहा है, ठीक है। 1/15 और 4/15 ये जो था इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे, ये था इसका सेक्रीफाइस बी का, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालते हैं। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, सबसे पहले निकालते हैं ए का। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो इसके पास में क्या था 2/3, 2/3 में से हम क्या करेंगे 1/15 माइनस करेंगे, 1/15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा 9/12,
15, ठीक है। ई है, ई का कितना बचेगा, जो है 1/3 माइनस 4/15, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 माइनस 4, 1/15। कितना आ जाएगा 1/15, 1/15 ही आएगा इसका, ठीक है। और सी का कितना आ जाएगा, सी का रेशियो कितना आ जाएगा, दोनों का सेक्रीफाइस प्लस कर देते हैं, ठीक है। 1/15 प्लस 4/15, 1/15 प्लस 4/15, अगर हम लोग ये प्लस कर देते हैं, स्पेस गैप तो ये इनका आंसर कितना आ जाएगा 5/15, ठीक है। 9, 1 और 5, तो हमारा इसको और भी क्या कह सकते हैं हम लोग, और इसको कह सकते हैं 9:1:5, ठीक है। ये इनका हो गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।